नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है हमारे चैनल की एक नई वीडियो पर। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी किस तरह से की जाए कि 100% आपका पेपर निकल ही जाए। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज हम एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें इस पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और जो लोग भरेंगे वो अच्छे से ये वीडियो देखें, पूरी समझें और अच्छे से तैयारी में लग जाएं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म इसी 7 मई से 2024 से शुरू हो जाएंगे। और इसमें दो प्रकार की पोस्टें निकलेंगी। एक तो निकलेगी एसएससी एमटीएस की, दूसरी हवलदार की। एसएससी एमटीएस में 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है और जो हवलदार में है वो 18 से 27 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। इसी के साथ ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा उसमें। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन इसकी बहुत ही सिंपल है। जिसने भी 10th पास किया है वो इसमें फॉर्म ज़रूर डाल सकता है। तो अगर आपने 10th किया हो तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। तो इसके सिलेबस में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला तो आपको मैथ देखने को मिलेगी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और चौथा आपको जीके इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके फ़िज़िकल की। तो पहले ही बता दें कि जो एमटीएस में फॉर्म डालेंगे उन्हें फ़िज़िकल नहीं देना पड़ेगा। फ़िज़िकल केवल हवलदार के लिए इसमें कराया जाएगा। अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स की तो आपको 1600 मीटर की वॉक 15 मिनट में करके दिखानी होगी। 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 81 सेंटीमीटर का चेस्ट और प्लस 5 इंच का फुलाव भी उसमें होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल को कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर चलकर दिखाना पड़ेगा 20 मिनट में। और उसके बाद बात करते हैं हाइट की। तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, साथ में आपका वजन 48 किलो होना चाहिए। ये फीमेल्स के लिए है। तो फिजिकल एग्ज़ाम कोई ख़ास मुश्किल इसमें नहीं रखा जाता है। अब बात की जाए कि इस पेपर की तैयारी कैसे करें, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, उसका फार्मूला क्या है। तो डिटेल में बता रहे हैं इसका फार्मूला। देखिए, इसमें मैथ और रीजनिंग का इतना महत्व नहीं है। तो आपको मैथ और रीजनिंग पर उतना ध्यान नहीं देना है। आपको इंग्लिश और जीके पर ज़्यादा ध्यान देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपका सेशन 1 होगा उसमें रीजनिंग और मैथ पूछी जाएगी, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। उसमें अगर आप 12 क्वेश्चन सही लगा देते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप दूसरे स्टेप पर जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा वो 40 में 12 क्वेश्चन तो सही लगा ही देगा। और इसमें आपकी कोई माइनस मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको जिन विषयों पर ध्यान देना है वो है इंग्लिश और जीके। देखिए, इंग्लिश जो है आपका 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा इसमें। पहला तो आपका ग्रामर होगा, दूसरा आपका वोकैब होगा। जो ग्रामर में आपसे पूछा जाएगा वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब पूछा जाएगा आपसे। और जो आपका वोकैब वाला हिस्सा होगा उसमें आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, करेक्ट एरर्स ये सब पूछा जाएगा। और मैं वीडियो के अंत में आपका सिलेबस डिटेल में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके अपना सिलेबस रख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। तो आपसे इसमें वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह वगैरह पूछे जाएंगे। इसका भी मैं सिलेबस वीडियो के अंत में लगा दूंगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितनी देर इसमें पढ़ाई करनी होगी, कैसे तैयार होगा। तो टोटल मिला के आपको कम से कम दिन में 6 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास मान लो 2 महीने से कुछ ज़्यादा का टाइम मिलेगा आपको। तो आप 6 घंटे लगातार अगर पढ़ सकते हैं डेली, आप 6 घंटे 2 महीने 3 महीने पढ़ सकते हैं,
तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना यहीं से आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर आपको 60 साल तक के लिए नौकरी चाहिए तो 6 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आप भूल जाइए कि आप कभी नौकरी कर भी सकते हैं। तो आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान देना होगा और जीके पर ध्यान देना होगा। ये सबसे पहले तो आप 3 घंटे इंग्लिश को दीजिए, 1.5 आवर ग्रामर को और 1.5 आवर वोकैब को। दूसरी बात, आप जीके को 2 घंटे दीजिए, क्योंकि जीके जितनी ही आप पढ़ेंगे उतनी आपको ध्यान हो जाएगी। मतलब जीके ऐसा विषय है जो किसी को याद नहीं होता है। जैसे कि जीके बहुत ही बड़ा विषय हो जाता है, इतना कौन याद रख पाएगा। तो जीके में ऐसा होता है जैसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और आपने पढ़ा हुआ हुआ, तो वो आपको अचानक से ध्यान आ जाएगा कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था। इसीलिए आपको जीके लगातार प्रैक्टिस करनी है। आप जितना उसको पढ़ पाएँ आप उतना पढ़ें। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में आपका वही एंटोनिम साइनोनिम्स जो इस पेपर में रट्टा जिसका अच्छा हुआ वो आराम से ये पेपर निकाल जाएगा, क्योंकि जितना भी विषय है आपका सबरा याद करने वाला है। तो अगर आप याद कर सकते हैं अच्छे से तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर डालें, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग में आपको केवल 1 घंटा देना है, क्योंकि 40 में से 12 ही आपको सही करने हैं, ना उसमें माइनस मार्किंग है। तो आपको इसमें कम ध्यान देना है। आपको रोज़ 3 घंटे इंग्लिश और आपको कम से कम 2 घंटे आपको जीके पर देने ही देने हैं। इस तरह से तैयारी करेंगे तो 100% आपका पेपर ज़रूर निकल जाएगा। अब बात आती है तैयारी घर पे करें कैसे या कहाँ से करें। तो आप 2 तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पहला तो आप यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखिए, आजकल कोई तैयारी में ये बहाना नहीं मार सकता कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है। यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो किसी अच्छे चैनल पे आप जाइए और वहाँ से क्लासेस लीजिए, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। और अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो आप बुक्स मंगा के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि बुक्स कौन सी लें तो आप नीचे कमेंट में, अगर एक लोग ने भी लिख दिया तो मैं ये वीडियो ज़रूर दूसरी बना के बता दूंगा कि आप कौन सी इसकी तैयारी के लिए बुक्स लें। उम्मीद है आप लोगों को मेरे बताने का तरीका समझ में आया होगा। बाकी सब आपके ऊपर है। अच्छे से तैयारी कीजिए, फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरा सपोर्ट ज़रूर कर देना। मैं सारे ही जो सिलेबस है आपका सारे स्क्रीनशॉट आपके लगा दूंगा वीडियो के अंत में। आप वहां से सिलेबस अपना स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।